आप देख रहे हैं पूर्वी संदेश। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे पूर्वी संदेश पर। मेरठ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान। सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए अखिलेश यादव हैं यूपी के पप्पू। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी को बताया देश का पप्पू। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बता रहे प्रदेश का पप्पू। ओम प्रकाश राजभर और मायावती की कर रहे हैं तारीफ। देखिए उनको तो देखिए देश के पप्पू राहुल गांधी हैं, ऐसे ही वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो अखिलेश जी भी हमारे उत्तर प्रदेश के पप्पू हैं। उन्होंने भरसक कोशिश कर ली कि दोबारा में सरकार बन जाएगी, तो अब वो विफल हो गए। अब इसके बाद कभी मौका है नहीं कि दोबारा सरकार बने। अब उनके पास से उनकी बिरादरी खुद खिसकने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब तो जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ऐसा उत्तर प्रदेश में स्थिति हो गई है। अब उनके पास कुछ चारा नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो कहना है उनको। बुरा मान जाएंगे आप उन्हें पप्पू के? नहीं, पप्पू हैं ही तो हम में इसमें देखिए सोने की चम्मच लेके देखिए आदरणीय मुलायम सिंह जी नेता थे, लेकिन अखिलेश जी पप्पू हैं। पप्पू इसलिए हैं कि सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, और जो सोने की चम्मच लेके पैदा होता है तो उसको ग्रामीण स्तर की जानकारी नहीं होती। तो इसलिए राहुल पप्पू देश के हैं और प्रदेश के पप्पू हमारे अखिलेश जी हैं। तो कुछ कहना है उनको। देखिए राजभर जी उन्होंने, हम तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि राष्ट्रपति मुर्मू जी को उन्होंने वोटिंग किया है और बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि राष्ट्रपति देखिए आदरणीय अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो उसमें लिखा था कि जिस दिन देश का आदिवासी राष्ट्रपति बन जाए उस दिन हमको समझ लेना चाहिए अब रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने उसमें लिखा है अपने संवैधानिक व्यवस्था में। तो इसलिए एक ऐसी आदिवासी महिला बनी है जो कि आप सोच नहीं सकते। आदरणीय मोदी जी की सोच को आप देखेंगे तो उन्होंने ऐसी महिला को स्थापित किया है कि आज पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बधाई के पात्र हैं। और नज़दीकियाँ तो देखिए आपस में लड़ाइयाँ तो हम लोगों की कोई वैसी दुश्मनी थोड़ी होती है। ये बाकू पड़ता कि हम लोगों की लड़ाई होती है, ठीक है। उनको लग रहा था उस समय कि सपा की सरकार बनेगी, ये तो हम लोगों ने भी उनसे कहा था नहीं बनेगी, लेकिन उनके दिमाग में था ऐसा। अब वो चले गए और पुनः अगर आना चाहते तो नेतृत्व के हाथ की बात है, बड़े लोगों का फैसला, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। ये हमारे मायावती लगातार देख रहे हैं कि अब भाजपा के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, जैसे अभी देखा राष्ट्रपति चुनाव में भी और अब मतलब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी। देखिए मायावती जी की आइडियोलॉजी के अंतर्गत वो अपना काम कर रही हैं, क्योंकि अब वो एक आदिवासी महिला का कैसे विरोध करती हैं मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहूँगा। तो इसलिए हमारे पक्षधर कोई काम कर रही है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी जी लाते ऐसा कंसेप्ट है कि विरोध करे कैसे, विरोध करने की हैसियत नहीं हो पाती। अब आदिवासी का विरोध करोगे तो इसका मतलब आदिवासी तो उनसे भी बेचारे नीचे है ना, तो इस कारण इसलिए विरोध नहीं किया उन्होंने, और न करना चाहिए। देखिए बाकी पार्टियों के विषय में तो उन्हीं से पूछेंगे तो अच्छा बताएंगे, लेकिन हम लोग तो चरेवेती वाले हैं। गीता का सार है, उसमें लिखा हुआ है कि चलते रहो अनवरत चल। राजभर को लेकर क्या कहें? देखिए राजभर जी उन्होंने, हम तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि राष्ट्रपति मुर्मू जी को उन्होंने वोटिंग किया है और बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि राष्ट्रपति देखिए आदरणीय अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो उसमें लिखा था कि जिस दिन देश का आदिवासी राष्ट्रपति बन जाए उस दिन हमको समझ लेना चाहिए अब रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने उसमें लिखा है अपने संवैधानिक व्यवस्था में। तो इसलिए एक ऐसी आदिवासी महिला बनी है जो कि आप सोच नहीं सकते। आदरणीय मोदी जी की सोच को आप देखेंगे तो उन्होंने ऐसी महिला को स्थापित किया है कि आज पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बधाई के पात्र हैं। और नज़दीकियाँ तो देखिए आपस में लड़ाइयाँ तो हम लोगों की कोई वैसी दुश्मनी थोड़ी होती है। ये बाकू पड़ता कि हम लोगों की लड़ाई होती है, ठीक है। उनको लग रहा था उस समय कि सपा की सरकार बनेगी, ये तो हम लोगों ने भी उनसे कहा था नहीं बनेगी, लेकिन उनके दिमाग में था ऐसा। अब वो चले गए और पुनः अगर आना चाहते तो नेतृत्व के हाथ की बात है, बड़े लोगों का फैसला, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। सर आजकल देख रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जागरूकता को तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विक्रय केंद्र भी जगह जगह स्थापित किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इससे क्या है, एक देश के नेशनलिटी, एक राष्ट्रीयता की भावना हर व्यक्ति के हर परिवार में जाए। यानी झंडा तिरंगा, देखिए अब उसके लिए कानून भी बदल दिए, 24 घंटे आप लगा सकते हैं अपने घर में। पहले तो ऐसा था सुबह 6 बजे लगाएंगे और शाम को 6 बजे सूर्यास्त होने से पहले उतारना पड़ेगा, लेकिन अब 24 घंटे लगा सकते हैं, क्योंकि देश का स्वाभिमान है तिरंगा झंडा। हमारा ऐसा एक शान है विश्व में जो आज तिरंगा, देखिए यूक्रेन और रशिया के झगड़े में भी हमारा झंडा लगा के पाकिस्तान के लोग, हमारा झंडा लगा के बांग्लादेश के लोग, हमारा झंडा लगा के भूटान के लोग, हमारा झंडा लगा के नेपाल के लोग निकले, नहीं तो उनको निकालने की स्थिति। 3 दिन हमने युद्ध विराम करा दिया हमारे आदरणीय मोदी जी ने, और वहाँ हमारे 2500 बच्चे थे, उनके साथ पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के, भूटान के, वह भी हमारा झंडा लगा के। तो हमारी शान है विश्व में तिरंगा, हम प्यारा रहे हमारा। ये हमारे मायावती लगातार देख रहे हैं कि अब भाजपा के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, जैसे अभी देखा राष्ट्रपति चुनाव में भी और अब मतलब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी। देखिए, मायावती जी की आइडियोलॉजी के अंतर्गत वो अपना काम कर रही हैं, क्योंकि अब वो एक आदिवासी महिला का कैसे विरोध करती हैं, कैसे विरोध करती हैं, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहूँगा। तो इसलिए हमारे पक्षधर कोई काम कर रही है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी जी लाते ऐसा कंसेप्ट है, कोई विरोध करे कैसे, विरोध करने की हैसियत नहीं हो पाती। अब आदिवासी का विरोध करोगे तो इसका मतलब आदिवासी तो उनसे भी बेचारे नीचे है ना, तो इस कारण इसलिए